अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना लाज़मी नहीं है। लेकिन अगर आप हुकूमत की दी हुई रियायत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मसलन विद होल्डिंग टैक्स में बचत हासिल करना चाहते हैं, कोई चीज़ प्रॉपर्टी या गाड़ी ख़रीदते हैं, तो उसमें आपको फ़ाइलर होने की वजह से बहुत सारी मराहत मिलेंगी। तो अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो आपको मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़ायद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सिखाया है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करनी है। सबसे पहले आपने आईआरएस के पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर शनाख्ती कार्ड को एज ए लॉगिन यूज़ करेंगे, पासवर्ड आप दर्ज करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपने जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, इसमें जाना है और इसके बाद आपने नॉर्मल रिटर्न को सिलेक्ट करना है। पीरियड आप दर्ज करेंगे 2022 का सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जुलाई से लेकर जून 2022 तक का पीरियड आ जाएगा। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के सैलरी सेक्शन में आपने जाना है, 1009 कोड है, पे वेजीज और अदर रेमूरेशन। यहाँ पर आपने अपनी सैलरी दर्ज करनी है। 6 लाख से कम है तो ज़ाहिर बात है वो आप दर्ज करेंगे। आप अपनी किसी भी महीने की सैलरी को 12 से ज़रब देंगे तो आपकी वो पूरे साल की सैलरी निकल आएगी। इसको 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो ये 1000 में चली जाएगी। अब आपने इनकम बता दी तो अब बात है आपकी जो इनकम है उसको यूटिलाइज़ कहाँ किया है। इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न करके आप पिछले साल की रिटर्न्स के अंदर जो भी आपने एक्सपेंसेस डाले हैं वो लोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि इनकम आपकी 6 लाख से कम है तो उसके दो ही मुसरफ होंगे, या तो आपने उसको एक्सपेंस में डालना है या आप एसेट्स में डालेंगे। लेट्स सपोज कोई बंदा है पूरे साल के अंदर 5,50,000 रुपया अगर वो एक्सपेंस करता है और 50,000 रुपया वो अपने एसेट्स में डालता है तो 6 लाख उसका टोटल हो जाएगा। जो भी आपकी आमदनी है वो दोनों खातों में जाएगी, या आपने एसेट्स बनाए हैं या आपने कोई एक्सपेंस किया है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ हेड्स मौजूद हैं। रैंडमली मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया है और हर एक के अंदर मैं फिलिंग कर रहा हूँ। लाजमी नहीं हर एक में फिलिंग की जाए, बस आपने एक्सपेंस के बारे में बताना है। चूँकि आप जहन में रखें, आप फाइलर होने की कैटेगरी में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। आप सिर्फ ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए और कुछ विद होल्डिंग टैक्स के अंदर रियायत हासिल करने के रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रैंडम एंट्रीज़ कर रहा हूँ जो मेरे हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये 5,85,000 रुपया बन गया, जबकि मेरी इनकम कम थी, 5,65,000 कुछ थी। तो मैं इसको कम करके कैलकुलेट का बटन बार बार दबा रहा हूँ ताकि जो मेरी इनकम थी वो पूरी की पूरी एक्सपेंस में डाल दिया मैंने। जितनी महंगाई थी उसको मैंने यहाँ पर ये किया है कि जितनी मेरी इनकम है 100% मैंने एक्सपेंस के अंदर ऐड कर दी है। तो कैलकुलेट करता जा रहा हूँ आपके सामने, कोई भी चीज़ स्किप इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग बाद में कहते हैं कि आप इसको फास्ट फॉरवर्ड पे जाते हैं या बहुत तेज़ी से बोलते हैं या आप कुछ चीज़ स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं कर रहा। यहाँ पर देखें पिछले साल के जो एसेट्स हैं वो मौजूद हैं। 3,93,000 मैंने शो किया था। अपने दोस्त का ये रिटर्न फाइल कर रहा था कि 3,93,000 शो किया था कि इसके अकाउंट में मौजूद है। इस साल मैंने शो किया कि 15,000 अकाउंट में मौजूद है। ऑफ कोर्स मैंने जो एक्सपेंस थे उसमें ये 15,000 रुपया ऐड नहीं किया था। तो अब मैं ये किसी एक जगह पर 15,000 कम करके दर्ज करूंगा और 2 दफ़ा कैलकुलेट करूंगा। तो अब हुआ ये कि जो मेरी टोटल आमदन थी उसका 15,000 एसेट्स में चला गया और बाकी मेरा एक्सपेंस में चला गया। तो अब ये मेरे सामने मौजूद है कि पिछले साल के जो नेट एसेट्स हैं प्रीवियस ईयर के वो 3,93,930 रुपये हैं और इस साल के एसेट्स 15,000 हैं। तो इनको जमा कर लें। जो डिक्रीज़ है वो 3,78,000 का हुआ है कि मैंने लास्ट ईयर 3,79,000 के 93,000 के एसेट्स बनाए थे, जबकि इस साल मैं सिर्फ 15,000 के एहसास से बना सका। महंगाई थी डेफिनेटली तो इतने ही बनने थे। तो ये डिक्रीज़ हो गए, 3,78,000 समथिंग के एसेट्स बन गए। अब मैंने करना यह है कि जो मेरी इनकम है डिक्लेयर्ड एज़ पर रिटर्न फॉर दी सब्जेक्ट ईयर इनकम टैक्स 7031 के अंदर जो मैंने 5,56,284 थी वो मैंने अपनी इनकम एंटर कर दी है। और जो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है 3,93,000, इसको मैंने अदर के सेक्शन में दर्ज कर देना है कि ये मुतफरक अखराजात हैं जिनमें ये रकम चली गई। उससे हुआ ये कि मेरे पिछले साल के और इस साल के एसेट्स मिला के मैंने टोटल ज़ीरो कर दिया कि मेरे पास 2 सालों के अंदर जितनी महंगाई थी कोई भी एसेट नहीं बचा, सिर्फ 15,000 रुपया मेरे अकाउंट में मौजूद है। इसको मैंने 2 दफ़ा कैलकुलेट किया है तो ये रिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो गई है। अब वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ पर जो मेरा पिन कोड था उसको दर्ज करूंगा और वेरीफाई पिन के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब मैंने वेरीफाई किया तो वो कह रहा है यू हैव एंटर्ड रॉन्ग कोड। तो ऑफ कोर्स अब कोड मुझे याद नहीं है, उसको रीसेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेता हूँ।
वेरीफाई पिन करता हूँ तो रॉन्ग कोड, ये कंफर्म हो गया कि पिन कोड मेरा गलत है। तो अब मुझे करना ये होगा कि पिन कोड को जो है रीसेट करना होगा। उसके लिए मैं अपना इस पेज को सेव कर लूँगा। सबमिट के साथ यहाँ पर सेव का बटन मौजूद है। मैं इसको सेव करने के बाद मेन जो पोर्टल का डैशबोर्ड है उस पर चला जाऊँगा। सेव कर लेते हैं फॉर्म को और क्लोज़ कर लेते हैं यहाँ पर इस फॉर्म को, और मेन जो पोर्टल का डैशबोर्ड है वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखें वेरीफाई, ये चेंज पिन का ऑप्शन मौजूद है। मैं कोई अपना रैंडमली 4 अंकों का पिन कोड दर्ज करूँगा, दोबारा उसको कंफर्म करूँगा और ओके कर दूँगा तो मेरा पिन कोड चेंज हो जाएगा। अब मैं ड्राफ्ट्स में जाऊँगा और वहाँ पर मेरी जो फ़ाइल है वो मौजूद है, इसको एडिट करूँगा और सबमिट के बटन पे जाके वेरिफिकेशन कर लूँगा। वही कोड जो मैंने भी नया बनाया है वो कोड दर्ज कर लूँगा और दर्ज करने के बाद वेरीफाई पिन करूँगा तो वो मेरी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। अब मेरा एक आखिरी काम है सबमिशन का, सबमिट कर दूंगा, यस के बटन दबाऊंगा तो ये मेरी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। अब होगा ये कि जो मेरा कंप्लीटेड टास्क के अंदर डिक्लेरेशन है इसके अंदर मौजूद है 2021 की रिटर्न, 2009 और 2000 XYZ सारी रिटर्न मौजूद है। अब आपने इस पेज को कुछ देर के लिए या तो वेट कर लें या मेरी तरह एंशियस होकर, जज्बाती होकर बार बार क्लिक्स करें ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए। होता यह है कि कुछ सेकंड्स लगते हैं इसको लोड होने में। डिक्लेरेशन के सेक्शन में जाते हैं तो ये 2022 की डिक्लेरेशन आ गई है। इसको व्यू कर लें और इसको प्रिंट करना चाहें तो ठीक है, अपने लिए रख लें प्रिंट करके, क्योंकि इसके अंदर आपको जितनी आपकी इनकम है, जो एक्सपेंसेस आपने डाले हैं वो सारा यहाँ पर मौजूद है। अगले साल के लिए ये आपको काफ़ी सहूलत मिल जाती है। तो प्रिंट करेंगे तो ये एक PDF जनरेट कर देगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ओपन करेंगे तो ये जो चीज़ें यहाँ पर एंटर की सारी वहाँ पर भी शो होने लग पड़ेंगी। इंटरनेट स्लो है या आयरस की वेबसाइट स्लो है, दोनों सूरतों में ये आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आपकी मुकम्मल एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जिसमें आपको बताया गया कि आपने कितनी आमदनी शो की, कितने एसेट्स और कितने एक्सपेंस शो किए। तो अब चलते हैं डायरेक्ट देखने के लिए कि क्या मेरा इनकम टैक्स स्टेटस फाइलर है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए आपने जाना है गूगल में, सर्च करना है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। FBR की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस है, ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर मौजूद है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट स्टेटस चेक। ये पेज को ओपन करेंगे तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन सर्विसेज आ जाएंगी। इसको लोड होते हुए टाइम लगेगा। हम एक दो दफ़ा इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे ताकि हमारा जो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन सर्विसेज का पोर्टल है ये लोड हो जाए। एक दो दफ़ा हम इसको रीसेट करते हैं दोबारा से तो ये हमारे सामने ये आ गया है। यहाँ पर मौजूद है जी, आपने अपना पैरामीटर टाइप बताना है। CNIC दर्ज करेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, आज की डेट दर्ज करेंगे और जो कैप्चा कोड है उसको दर्ज करने के बाद वेरीफाई का ऑप्शन जो है वो बटन दबा देंगे। 17 सितंबर आज की डेट है। कैप्चा रह गया है दर्ज करना, उसको भी दर्ज कर लेते हैं। तो ये लें जनाब, हमारा फाइलिंग स्टेटस एक्टिव शो होने लग पड़ा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।